नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं भास्कर की न्यूज़ कि राजस्थान में सीएम भजन लाल ने जैसे ही अपनी सत्ता का कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने युवा के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। नई भर्तियों के सिलेबस में होगा बदलाव। पहले से चल रही भर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं। बोर्ड ने गठित की सिलेबस रिव्यू कमेटी। भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी। यानी कि दोस्तों, सीएम भजन लाल सरकार जो है वो अपने युवाओं के लिए, जो कि गहलोत सरकार का जो सिलेबस था उसको चेंज करके और अपने सिलेबस में एक नया बदलाव करने जा रही है। आगे देखेंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में तय सिलेबस की समीक्षा के लिए बोर्ड ने कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी सिलेबस से जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सिलेबस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। सभी संबंधित विभागों को एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा। यानी कि जो भी एक्सपर्ट है वो इससे संबंधित अपनी जो सलाह है, राय, मशविरा है वो इसमें रखेंगे। आगे देखिए, यह बदलाव नई भर्तियों पर लागू होगा। पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की परीक्षाओं के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षाओं से जुड़े सुझाव मांगे थे। इनमें सिलेबस में बदलाव को लेकर कई तरह के सुझाव आए थे। अब बोर्ड इस प्रकार से सिलेबस तैयारी करने की तैयारी में जुट रहा है जो भर्ती के पद और उसकी योग्यता से संबंधित हो। यानी कि बोर्ड ने अब ये डिसीजन कर लिया है कि युवाओं के हित में जो अपन ने वादे करे हैं वो पूरे होने चाहिए। आगे देखिए, सिलेबस के अंदर सिलेबस में जुड़े इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर खास फोकस रखा जाएगा? इसमें देखिए, राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान की सरकारी योजनाएं, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, भारत व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला संस्कृति, हिंदी व अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। बिंदुवार अंक विभाजन भी तय होगा। बोर्ड का दावा है कि कई बार सिलेबस को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति रहती है। बिंदुवार अंक विभाजन भी तय नहीं होता है और इससे कई बार तो किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं और कई बार कम रह जाते हैं। पेपर सेट करने वाले भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अब बोर्ड प्रत्येक सिलेबस के अंदर जो भी कमियां हैं उनको सिलेबस में बिंदुवार उनका अंक विभाजन भी तय करेगा ताकि अभ्यर्थियों को पता रहे कि किस बिंदु का वेटेज कितना है और किसका कम है। ये सारा इसके अंदर ध्यान रखा जाएगा। अब देखेंगे, इन बदलावों को मिल चुकी है मंजूरी। कौन कौन से बदलाव हैं? बोर्ड के नए अध्यक्ष ने नई सरकार बनते ही बोर्ड में कई तरह के बदलावों की घोषणा की है। बोर्ड ने नई भर्तियों की आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आधार वेरिफिकेशन को भी लागू करेगा और इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री से पहले बायोमेट्रिक्स व फेस रिकॉग्निशन सत्यापन करने की तैयारी है। अब सिलेबस में बदलाव की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, सरकार नकल के खिलाफ भी एक्शन में है कि जो पिछली सरकार में पेपर लीक और नकल से संबंधित फर्जी अभ्यर्थी जो बैठते थे उनके लिए भी सरकार कुछ नया आयाम करने जा रही है। आगे देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, उन्होंने कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद हम अगले 1 महीने के अंदर अपनी रिकमेंडेशन बनाकर विभिन्न विभागों को भेज देंगे। संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट्स पर विचार करेगा। ये कितना समय लिया है? इसमें अगले महीने तक 1 महीने का समय लिया है और यह बदलाव नई भर्तियों से ही लागू होगा, पुरानी भर्तियों में नहीं है। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी परीक्षाएं विज्ञप्ति में बताए गए सिलेबस के आधार पर ही होंगी। ये कहा आलोक राज ने, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।